अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम तमाम ख़वातीन का आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही गुज़र जाता है। ऐसे में अगर कुछ टिप्स मिल जाएँ जिससे काम जल्दी निपटा लिया जाए तो क्या ही बात है। आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत सी अच्छी-अच्छी टिप्स शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। बेडशीट के लिए, बेडशीट को बिछाने और इसे इकट्ठा होने से बचाने के लिए आपने बहुत से तरीके देखे होंगे। बेडशीट बिछाने का बहुत ही मुनफरिद तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से ना तो बेडशीट इकट्ठी होगी बल्कि बिछी हुई भी खूबसूरत लगेगी। इसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले तो बेडशीट को जब भी धोएं उसके बाद इसे कलफ ज़रूर लगाएं। इससे भी बेडशीट इकट्ठी नहीं होती। और दूसरा ये कि बेडशीट बिछाने के बाद इसके किनारों को आपने बेडशीट के अंदर नहीं करना बल्कि इनको बाहर ही रहने देना है। और हर किनारे के अंदर की तरफ एक चूड़ी रखकर ऊपर से रबर बैंड चढ़ा दें। इस तरीके से बेडशीट ना तो इकट्ठी होगी बल्कि बिछी हुई भी खूबसूरत लगेगी। अगली टिप फ्रिज के बारे में है। गर्मी का मौसम है और ईद उल अज़हा भी आने वाली है। फ्रिज की सफाई हर घर में की जाती है। फ्रीज़र में जमी बर्फ़ को पिघलाने में बहुत वक्त लगता है। इसके लिए कुछ लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग चम्मच से खुरच कर उतारते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें आप कम वक्त में और बग़ैर बहुत ज़्यादा मेहनत किए फ्रिज की बड़ी आसानी के साथ सफाई कर सकेंगे। इसके लिए आपने गर्म पानी कर लेना है किसी बर्तन में और फिर उसे किसी प्याले में भरकर फ्रीज़र में रख दें। इस बात का ध्यान रहे कि पानी में से धुआं निकल रहा हो। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि गर्म चीज़ को फ्रीज़र में नहीं रखते, तो आपने फ्रीज़र को बंद करके ही इस प्याले को रखना है। इस तरीके से मिनटों में फ्रीज़र में जमी सख्त से सख्त बर्फ़ पिघल जाएगी। बहुत से घरों में आज भी लोहे के तवे ही इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन लोहे के तवे को नॉनस्टिक का तवा बनाया जा सकता है। क्योंकि नॉनस्टिक का तवा तो सबको ही पसंद होता है। इस पर काम करना बहुत आसान होता है क्योंकि इससे ना तो चीज़ें चिपकती हैं और ऑयल भी कम इस्तेमाल होता है। अगर आपने भी अपने लोहे के तवे को नॉनस्टिक जैसा बनाना है तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने तवे को सबसे पहले तो अच्छी तरह से धो लें, उसे खुश्क कर लें। फिर जब भी आपने तवा इस्तेमाल करना है तो इस्तेमाल से पहले एक प्याज को दरमियान से काट कर उस पर चंद कतरे ऑयल के डाल दें, चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, और उसे फिर तवे पर रगड़ें। इसके बाद किसी कपड़े से साफ़ करके इस्तेमाल करें तो लोहे का तवा बिल्कुल नॉन स्टिक के तवे की तरह बिहेव करेगा। पहले से बनी रोटियां फिर से ताज़ा। अक्सर ऐसे होता है कि रात को तंदूर से रोटियां आए तो वो सारी इस्तेमाल नहीं होती। सुबह उनको किस तरह से ताज़ा कर सकते हैं? इसके अलावा बाज़ लोग एक ही दफ़ा पूरे घर वालों की रोटियां बनाकर रख देते हैं, लेकिन कुछ अफराद बासी या पहले की बनी रोटी खाना पसंद नहीं करते। इनको ताज़ा बनी हुई रोटी ही चाहिए होती है। तो इस पहले से बनी हुई रोटी को कैसे ताज़ा कर सकते हैं? रोटियों को एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर में रखकर ऊपर से इस्त्री कर दें। आपकी गर्मा गर्म रोटी तैयार है। और इस तरीके से गर्म की हुई रोटी बिल्कुल ताज़ा और नरम लगेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में माइक्रोवेव ओवन हो तो माइक्रोवेव ओवन में भी रोटी गर्म करने से दोबारा ताज़ा और नरम महसूस होती है। अब कुछ टोटके इस्त्री के लिए। चाहे आपकी इस्त्री कितनी ही जली हुई क्यों ना हो या बिल्कुल नीचे से काली हो चुकी हो, तो इसको साफ़ करने और दोबारा नए जैसा करने के लिए आप इन दो तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही बहुत आसान है। तरीका नंबर 1, एक अखबार या पेपर पर नमक फैला लें। फिर इस्त्री को खूब अच्छी तरह गर्म कर लें और इसका स्विच उतार दें। अब इसे नमक पर रगड़ें। तमाम कालक और मैल और जले हुए ज़र्रात का सफाया हो जाएगा और इस्त्री फिर से नए जैसी हो जाएगी। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि जलती हुई इस्त्री को नमक के ऊपर नहीं रगड़ना, बल्कि इस्त्री को अच्छी तरह से गर्म करके इसका स्विच उतार दें। अब तरीका नंबर 2, इस्त्री पर टूथपेस्ट अच्छी तरह से मल दें। ये और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क कर दोबारा मलें। इसके बाद टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ़ कर लें। रिज़ल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस्त्री बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाएगी। अगर आपकी बिरयानी के चावल नीचे से लग जाते हैं तो देगची की तली में दही और ऑयल की तह लगाकर फिर ऊपर से चावल डालें तो चावल नीचे नहीं लगेंगे। अगर गलती से खाना बनाते हुए सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो इसको कम करने के लिए
एक आलू काट कर सालन में डाल दें और 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। 10 मिनट के बाद आप इस आलू को निकाल दें। लेकिन अगर कोई ऐसा सालन या कोई सब्ज़ी है जिसमें कि आलू डालकर गुजारा हो सकता है, तो फिर आप आलू को ना निकालें। आलू इजाफ़ी नमक जज़्ब कर लेगा और सालन में नमक कम हो जाएगा। सालन में नमक को कम करने के लिए आटे का पेड़ा भी डालकर सालन को पकाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही सालन तैयार हो, आप उस पेड़े को निकाल दें। सालन में मिर्चें कम करने के लिए, सालन में अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो फेंटा हुआ दही या दूध डाल दें, मिर्चें कम हो जाएंगी। बर्तनों को चमकदार बनाने के लिए, अगर आपके बर्तनों पर बदनुमा दाग लग गए हों तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी इमली को पानी में भिगो लें। जब वो अच्छी तरह से भीग जाए तो हाथों से मसल कर इसका गूदा निकाल लें और बीज वगैरह फेंक दें। अब इस गूदे से बर्तनों से दाग दूर हो जाएंगे और बर्तन जगमगा उठेंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका शुक्रिया।